हैं, क्योंकि यही वो विपक्ष है जो बार बार पुलिस पर प्रश्न खड़े कर रहा था। लेकिन इस शख्स को देखिए, संभल हिंसा का ये आरोपी है अफरोज, ये पकड़ा गया और इससे क्या खुलासा हुआ है ये हैरान करने वाला है। लेकिन तस्वीर आपको अफरोज की पहले दिखा रहे हैं, ये पकड़ा गया है। इस आरोपी का किस तरह से डी कनेक्शन सामने आया हम आपको सुनवाएंगे, बताएंगे। लेकिन पहले तस्वीरें दिखा रहे हैं, कई चीजें इसके पास से मिली हैं और जांच का दायरा ऐसे में अब बहुत बड़ा हो गया है संभल मामले में, क्योंकि ये साजिश अलग अलग तरीके से की गई और ये साजिश बताती है कि कैसे जानबूझकर संभल को जलाने की कोशिश हुई। सबसे पहले ये समझिए, अफरोज की जो हमने आपको तस्वीर दिखाई, अफरोज का डी कंपनी से कनेक्शन, कैसे ये कनेक्शन सामने आया, कैसे जानकारी मिली, चलिए पहले आपको बता रहे हैं, जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल संभल हिस्सा का अब दाऊद कनेक्शन सामने आ गया। जी हाँ, दाऊद इब्राहिम से जुड़े गैंग पर बड़ी कार्रवाई हुई है और साठा गैंग, जिसका दाऊद से सीधे सीधे कनेक्शन बताया जाता है, उसके गुर्गे समेत 10 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। बताया जा रहा है कि अब तक 70 लोगों की इस पूरे मामले में, इस पूरे प्रकरण में गिरफ्तारी हो चुकी है। शारिक साठा के संपर्क में था ये गिरफ्तार आरोपी अफरोज की हम यहाँ बात कर रहे हैं और यूपी का मोस्ट वांटेड अपराधी है शारिक साठा, जिसके संपर्क में अफरोज था। शारिक साठा बाकायदा दुबई से अपना संगठन चलाता है और ऐसे युवक जिनको कहीं ना कहीं अपनी बातों में वो बरगला लेता है, बहका लेता है, उनका भविष्य एक तरह से खराब करने का काम कर रहा है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद के लिए शारिक साठा काम करता है और उसी से कनेक्शन अफरोज का सामने आया है। पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI से भी शारिक साठा के तार जुड़े हुए हैं। ऐसे में आप सोचिए इस पूरी घटना का पाकिस्तान एंगल के साथ साथ डी कंपनी एंगल भी सामने आ गया। लेकिन जो दंगे हुए थे 24 नवंबर 2024 को, 2.5 घंटे तक की जो पत्थरबाजी हुई थी, जैसे पुलिस ने किसी तरह से कंट्रोल में किया हालात, उस दौरान 4 लोगों की मौत हुई और जब 4 लोगों की मौत हुई तो अखिलेश यादव ने हो हल्ला मचाया, पुलिस से कार्रवाई पर सवाल खड़े किए और कहा कि पुलिस ने जानबूझकर टारगेट किया है। लेकिन सच्चाई क्या थी? सच्चाई क्योंकि ज्यादा दिन तक छुपती नहीं है, सामने आ जाती है। जानकारी आपके सामने रख रहे हैं। दरअसल संभल हिंसा में मारे गए 2 लोगों की हत्या का राज अब खुल चुका है। 4 में से 2 लोगों की हत्या का राज खुल चुका है। पुलिस ने अफरोज नाम के बदमाश को गिरफ्तार किया। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई अफरोज की। शारिक साठा गैंग के गुर्गे ने हिंसा के दौरान गोली चलाई थी। सीधा कनेक्शन शारिक साठा से सामने आया और गुर्गे अफरोज के गोली चलाने से ही 2 युवकों की इन दंगों के दौरान, इन पत्थरबाजियों के दौरान मौत हुई थी। अफरोज ने पुलिस को निशाना बनाकर यहां फायरिंग की कोशिश की थी, लेकिन साथ के ही अपने ही समुदाय के 2 लोगों को मौत के घाट उतार दिया अफरोज ने। अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को लगी थी, जिनमें से बिलाल और अयान थे जिनकी मौत हुई थी। 4 लोगों की जो मौत हुई थी उनमें से बिलाल और अयान भी थे और फायरिंग में इस्तेमाल 32 बोर की पिस्टल और कारतूस इसके पास से बरामद कर ली गई अफरोज के पास से। पुलिस से लूटे गए 15 ब्लैंक कारतूस भी अफरोज के पास से बरामद किए गए। हमने आपको तस्वीर भी दिखाई। विदेशी हथियारों की डिलीवरी का काम अफरोज संभाल रहा था और पूरा ये जो खुलासा है ये जरूर समझना चाहिए यहाँ पर विपक्षी चेहरों को जो लगातार पुलिसिया कार्रवाई पर प्रश्न खड़े कर रहे थे, क्योंकि अब सच सामने आ गया है। इसको लेकर जो एडिशनल SP हैं उनका क्या कहना है, उन्हें भी सुनिए। सर, क्या पूरा मामला है, कितने लोगों की गिरफ्तारी हुई है? आज तक संभल स्थित जामा मस्जिद में हिंसात्मक घटना के फलस्वरूप 70 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। आज एक अभियुक्त मुल्ला अफरोज पुत्र अफसर निवासी थाना कोतवाली नखासा को भी गिरफ्तार किया गया है। यह शारिक साठा गैंग का सक्रिय सदस्य है एवं वाहन तस्करी एवं शस्त्र तस्करी से जुड़ा हुआ है। पूर्व से ही यह जेल जा चुका है। यह अपने साथियों के साथ जामा मस्जिद हिंसा के दौरान घटनास्थल पर मौजूद था और इसके द्वारा पुलिस पार्टी पर भी फायरिंग किया गया था। फायरिंग के मध्य अफरा तफरी में कुछ गोलियां इसके साथियों को और उपद्रवियों को भी लगी, जिसके फलस्वरूप 2 व्यक्ति अयान एवं बिलाल की भी मृत्यु कारित हुई है। और इसकी गिरफ्तारी के साथ ही घटना पर जो इसके द्वारा फायरिंग की गई थी, आला कत्ल 32 बोर के रिवॉल्वर साथ ही पिस्टल साथ ही 32 बोर के कॉटेज भी बरामद किए गए हैं। तो एडिशनल SP को आपने सुन लिया, खुलासा हो गया है और ऐसे में खुलासा सुनना चाहिए उन चेहरों को, खासतौर से अखिलेश यादव को, असदुद्दीन ओवैसी को, जिन्होंने पुलिसिया कार्रवाई को मुसलमानों पर जुल्म बताया था कि जानबूझकर उन्हें टारगेट किया गया, उन्हें मौत के घाट उतारा गया। लेकिन इस तुष्टीकरण की राजनीति की अब पोल खुल चुकी है। रिपोर्ट देखिए। सर्वे के दौरान हिंसा भड़की, गोलियां चली, पत्थर फेंके गए,
लेकिन कुछ नेता पुलिस पर ही सवाल उठाने लगे, चाहे AIMIM के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी हो या समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव या फिर राहुल गांधी। कभी बयान देकर तो कभी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर पुलिस के एक्शन को मुसलमानों पर जुल्म बता रहे थे। एक कदम आगे निकलकर अखिलेश यादव की पार्टी के नेता संभल पहुंचे और 5-5 लाख रुपए के चेक बांटे। लेकिन अब इन नेताओं की तुष्टीकरण वाली राजनीति की पोल खुल गई, क्योंकि इन आरोपों का सच सामने आ चुका है। पर्दाफाश हो चुका है उस साजिश का जो संभल में हिंसा भड़काने से जुड़ी हुई थी। दरअसल इस हिंसा की जिन आरोपियों को पुलिस ने पकड़ा है का कनेक्शन दाऊद गैंग से जुड़ा है। दरअसल पकड़ा गया मुल्ला अफरोज वही शख्स है जिसने पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में बनी गोली से पुलिस पर फायरिंग की थी, जिसके बाद पुलिस ने खाली खोखों को बरामद किया। यही शख्स दुबई में बैठे दाऊद इब्राहिम के गुर्गे शारिक साटा गैंग के कहने पर ही संभल में बवाल मचा रहा था, संभल को जलाने की साजिश रच रहा था। पुलिस भी दावा कर रही है कि संभल में हिंसा करने का ऑर्डर दाऊद इब्राहिम की तरफ से दिया गया था। ऑर्डर था पुलिस फोर्स को बड़ा नुकसान पहुंचाने का, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि खबर मिल रही है कि दाऊद इब्राहिम के गुर्गे मुल्ला अफरोज ने शारिक साटा गैंग के कहने पर गोलियां तो चलाई, लेकिन उस गोली से उसके अपने ही 2 लोगों की मौत हो गई। मतलब मुल्ला अफरोज पुलिस को निशाना बनाकर फायरिंग तो कर रहा था, लेकिन गलती से गोली हिंसा कर रहे लोगों को ही लग गई, जिससे बिलाल और अयान की मौत हो गई। हालांकि पुलिस को शक है कि जैसे अफरोज की दुबई में बैठे शारिक साटा गैंग से कनेक्शन है और शारिक साटा गैंग दाऊद इब्राहिम और पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के लिए काम करता है, वैसे ही पकड़े गए बाकी लोगों के भी किसी न किसी गैंग से लिंक हो सकते हैं। यही वजह है कि पुलिस ने दाऊद गैंग का नाम सामने आने के बाद जांच का दायरा बढ़ा दिया है। पुलिस के एक्शन से पोल खुल गई है उन नेताओं की जो संभल हिंसा के बाद से तुष्टीकरण कर रहे हैं, पुलिस को दोषी ठहरा रहे थे, कह रहे थे कि पुलिस की वजह से हिंसा फैली, जबकि सच तो ये है कि जिन लोगों के लिए ये नेता दिन रात आरोप लगाते रहे, वही लोग संभल को जलाने की साजिश में शामिल थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। 1978 दंगों का जब भी जिक्र आता है तो सच्चाई परत दर परत खुलती है और सच्चाई ये भी सामने आती है कि उस दौर के नेताओं का भी किस तरह से झुकाव तुष्टीकरण की राजनीति की तरफ था। और ऐसे में उम्मीद अब हिंदू आज के भी कर रहे हैं कि 1978 के दंगों के पीड़ितों के साथ न्याय हो। क्या फाइल खुलती है, इस पर हमारी नजर आएगी। चलिए अगली खबर का रुख करते हैं और अब बात करेंगे अमेरिका की, क्योंकि अमेरिका में नया बॉस आ गया है। बात करने वाले हैं ट्रंप की शपथ की। I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down.